हेलो दोस्तों, मैं आकाश कौशिक। ये मेरा सेकंड व्लॉग है। तो सुबह के हो रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन एक्सप्लोर करने, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। तो हमने जो रूट चूज़ किया है, हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। तो हम यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चल चुके हैं। तो चलिए बने रहिए साथ में, आपको आगे दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद हम दोनों टोल पार कर चुके हैं। तो अब हम रुके हैं मैजिक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे थोड़ा खा पी लेते हैं अपना, फिर उसके आगे आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सैंडविच और चाय वगैरह पीने के बाद हम फाइनली यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को। तो गाइस, हम बांके बिहारी मंदिर के लगभग पास पहुँच चुके हैं। मंदिर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर बचा है और यहाँ पे मिल चुका हमें बहुत ज़्यादा जाम। तो फाइनली गाइस, बहुत देर जाम में फंसने के बाद हमें गाड़ी की पार्किंग मिल गई थी। तो हम यहाँ से गाड़ी खड़ी करके अब टेम्पू में जा रहे थे आगे। तो आज हमें गाड़ी इतनी दूर इसलिए खड़ी करनी पड़ी मंदिर से, क्योंकि आज एकादशी थी। लोग पैदल परिक्रमा कर रहे थे, तो इस वजह से वहाँ पे अंदर गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे। तो आगे का हम मंदिर तक टेम्पू कर लिया था हमने, टेम्पू से गए थे फिर। तो दोस्तों, हम मंदिर पहुंच चुके थे। टेम्पू वाले ने हमें मंदिर से 100 मीटर पहले छोड़ दिया था, क्योंकि एकादशी की वजह से पुलिस वाले टेम्पू वालों को भी आगे नहीं जान दे रहे थे। तो हमने फिर यहाँ इन भैया के पास चप्पल उतारी, फिर उसके बाद हम आगे चल दिए। तो दोस्तों, चप्पल उतारने के बाद फिर हमने ब्रिजवासी वाले से प्रसाद ले लिया मंदिर में चढ़ाने को। तो दोस्तों, फाइनली 100-200 मीटर चलने के बाद हम मंदिर में एंट्री ले ली थी हमने। तो हम बांके बिहारी मंदिर में आ चुके थे। तो अब आगे आपको दर्शन करवाते हैं। अंदर फ़ोन से वीडियो बनाना मना है, तो मैं इससे ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया था। फिर भी मैंने काफ़ी सही बना लिया। आप आराम से दर्शन कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी साफ साफ बांके बिहारी जी दिख रहे होंगे, आप भी दर्शन कर लें। तो दोस्तों, हम बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चल रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आगे बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, हम राधा वल्लभ जी मंदिर में पहुंच चुके थे। तो चलो आगे चलते हैं, आपको राधा रानी के दर्शन करवाते हैं। मंदिर में दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें इस वक्त भीड़ और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे थे। तो हम दर्शन कर लिए थे, फिर उसके बाद हम बाहर चल दिए थे। तो उसके बाद दोस्तों, हम वापस अपने चप्पल वाले के यहाँ चल दिए थे, जहाँ हमने चप्पल दी थी। तो चलिए आगे बने रहिएगा और आपको और मंदिरों के भी दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, हमने वापस गाड़ी तक जाने के लिए भी फिर से टेम्पू कर लिया था। तो हम टेम्पू में बैठ चुके थे, अब गाड़ी तक जा रहे थे वापसी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये टेम्पो वाले भैया ने हमें गाड़ी की पार्किंग पे छोड़ दिया था वापस।
ये हमने जो पार्किंग लगाई थी इसका नाम कोई चौक था, मतलब यहाँ उस जगह लगाई थी हमने। तो गाइज वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे चार धाम मंदिर में। तो हमने गाड़ी की पार्किंग करके तो उसके बाद चलते हैं चार धाम मंदिर में, आपके दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस मंदिर में आपको बहुत ही बड़े और मतलब बहुत सुंदर माता रानी, बजरंगबली जी, शिव जी के स्टैचूज देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप मतलब मथुरा वृंदावन की तरफ आते हो तो आपको मतलब ये मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों ये है वैष्णो देवी मंदिर। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं गुफा में माता रानी की, वो दिखाते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये उस टाइम की पेंटिंग्स है जब मंदिर बन रहा था। ये मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो इसके बाद हम आ चुके थे गुफा की तरफ। तो हम जाए थे माता रानी की गुफा में।
तो दोस्तों गुफा में से आने के बाद फिर हमने जो माता रानी और बजरंगबली जी बने होते हैं उनकी परिक्रमा करी, फिर उसके आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों परिक्रमा करने के बाद दोबारा एक गुफा बनी हुई है, हमें उसमें से जाना होता है। तो इसमें भी आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर गुफा का व्यू दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पे गुफा एंड हो गई थी। तो गुफा के बाद अब हम चलते हैं दर्शन करने शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम के। तो बने रहिए साथ में। तो दोस्तों ये है राधा कृष्ण धाम। ये अंदर से बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे आप कभी मथुरा आए तो मस्ट विजिट करें। तो उसके बाद नेक्स्ट हम दोस्तों आए हैं शिव धाम। अब हम यहाँ पे शिव जी के दर्शन करेंगे। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, बने रहिएगा साथ में, दिखाते हैं आपको सब कुछ। तो शिव जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए थे। अब हम चल रहे थे शनि धाम की तरफ। तो बने रहिएगा साथ में।
तो दोस्तों ये है शनिधाम मंदिर। इसमें भी अंदर बहुत सुंदर शनिदेव की स्टैचू स्थापित है। तो दोस्तों अब हमने सारे धामों के दर्शन करके पूरे 4 धाम यात्रा अपनी कंप्लीट कर ली थी मंदिर के अंदर अंदर। तो अब हम चल दिए थे गोवर्धन पर्वत की ओर, क्योंकि हमें करनी थी परिक्रमा। तो दोस्तों काफ़ी देर चलने के बाद अब हम थक गए थे, तो हमने गिरिराज जी में ही कचौड़ी लस्सी खाने की सोची। तो अब आगे चलिए आपको दिखाते हैं, बने रहिए साथ में। कचौड़ी लस्सी खाने के बाद हम गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए चल दिए थे। तो यहाँ हमने गिरिराज जी में चढ़ाने के लिए दूध ले लिया था। तो दोस्तों अब हमने गिरिराज जी के दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने गाड़ी से ही करने की सोची है। तो ये है परिक्रमा की रोड, आपको दिखाते हैं रास्ते में थोड़ा जो जो व्यू पड़ेगा मैं आपको उसके क्लिप ले लेके डाल दूंगा अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों अब हम आ गए थे पुचरी का लोटा मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि परिक्रमा के दौरान रास्ते में ही पड़ता है। तो दोस्तों अब हमने भगवान जी पुत्री का लोटा के दर्शन कर लिए थे। तो अब हम अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हुए आगे नेक्स्ट हम जो जाएंगे मंदिर जो हमने सोचा है, हम जाएंगे राधा कुंड, श्याम कुंड। तो बने रहिए साथ में, आपको वहाँ के भी दर्शन करवाते हैं।
तो दोस्तों फाइनली 200-300 मीटर की वॉक करने के बाद हम पहुंच गए थे राधा कुंड, और इसी के अपोजिट साइड शाम कुंड है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये है शाम कुंड, इसमें आपको टर्टल्स वगैरह तैरते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों राधा कुंड शाम कुंड दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे मानसी गंगा मंदिर। तो चलिए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। तो दोस्तों यहाँ मानसी गंगा मंदिर के दर्शन करके हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी, तो अब हम वापसी घर की तरफ चल दिए थे। दोस्तों रास्ते में बड़े हनुमान जी का मंदिर भी पड़ा था, तो हमने वहाँ भी दर्शन कर लिए थे जब हम वापसी में थे। दोस्तों अब हम वापसी मतलब अपने घर की तरफ थे, तो हम वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा पहले प्लान था प्रेम मंदिर जाने का, पर भीड़ देख के जो कि हमने कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट घर की तरफ चल दिए थे। तो दोस्तों हम वापसी में फिर से वही उसी मैजिक रेस्टोरेंट पे रुक गए थे खाने पीने के लिए कुछ। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा मतलब पेट पूजा करके उसके बाद चलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों हम लगभग अब घर पहुँचने वाले थे थोड़ी बहुत देर में, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।